तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे सामने माइक्रोटेक E2 प्लस या आप कहे तो स्क्वायर वेव की जो पीसीबी रखी हुई है, इसके जो ड्राई बोल्ट है, कई बार क्या होता है कि हम सारी चीज़ चेंज कर देते हैं, मोसफेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इन्हें भी चेंज कर देते हैं, सारे रेजिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं, लेकिन ड्राई बोल्ट जो है ओके नहीं हो पाती है। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ कि इसकी जो ड्राइव है वो कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से कौन सी पिन से निकलती है, ट्रांजिस्टर के कौन से पिन पर आती है, कौन सी रेजिस्टेंस पर आती है और मोसफेट कौन से लगाने चाहिए। सारी चीज़ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पीसीबी को कर देते हैं साइड और यहाँ पर हमारी एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे तो कैमरे को थोड़ा नीचे लाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गाइस इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है और आपको जो वीडियो में मैं डायग्राम बता रहा हूँ ये आपको कहीं अगर आप इसकी पेमेंट करेंगे तो ही आपको मिल सकता है, वरना था पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं डायग्राम के साथ ऐसा आपको समझाने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता दूं वीडियो लंबी हो सकती है तो सीखने वाले इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले हमारी लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की दो पिन है, 27 और 28। इनसे हमारी ड्राइव पल्सेज निकलती हैं। इससे हमारी क्या निकलती है? ड्राइव पल्सेज। अब देखिए, ड्राइव पल्सेज निकलती हैं और ये ड्राइव पल्सेज हमारी क्या होती हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि R70 की लोकेशन पर लगा हुआ है और जिसकी वैल्यू है 4.7 के। पीसीबी में समझने की कोशिश करते हैं। R70 देखते हैं कहाँ पर है। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे सामने माइक्रोटेक E2 प्लस या आप कहे तो स्क्वायर वेव की जो पीसीबी रखी हुई है, इसके जो ड्राई बोल्ट है, कई बार क्या होता है कि हम सारी चीज़ चेंज कर देते हैं, मोसफेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इन्हें भी चेंज कर देते हैं, सारे रेजिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं, लेकिन ड्राई बोल्ट जो है ओके नहीं हो पाती है। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ कि इसकी जो ड्राइव है वो कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से कौन सी पिन से निकलती है, ट्रांजिस्टर के कौन से पिन पर आती है, कौन सी रेजिस्टेंस पर आती है और मोसफेट कौन से लगाने चाहिए। सारी चीज़ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पीसीबी को कर देते हैं साइड और यहाँ पर हमारी एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे तो कैमरे को थोड़ा नीचे लाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गाइस इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है और आपको जो वीडियो में मैं डायग्राम बता रहा हूँ ये आपको कहीं अगर आप इसकी पेमेंट करेंगे तो ही आपको मिल सकता है, वरना था पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं डायग्राम के साथ ऐसा आपको समझाने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता दूं वीडियो लंबी हो सकती है तो सीखने वाले इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले हमारी लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की दो पिन है, 27 और 28। इनसे हमारी ड्राइव पल्सेज निकलती हैं। इससे हमारी क्या निकलती है? ड्राइव पल्सेज। अब देखिए, ड्राइव पल्सेज निकलती हैं और ये ड्राइव पल्सेज हमारी क्या होती हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि R70 की लोकेशन पर लगा हुआ है और जिसकी वैल्यू है 4.7 के। देखिए, पिन नंबर 27 और 28 से ड्राइव पल्सेज निकलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले चैनल की। तो देखिए, इसकी पल्सेज जो निकलेंगी वो निकलेगी पिन नंबर 27 से। पिन नंबर 27 से इसकी जो है वो ड्राइव पल्स निकलेगी
और ड्राइव पल्स निकलने के बाद वो जाएगी एक R70 की लोकेशन पर रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 4.7K की है। इस पर हमारी जो ड्राइव पल्स है जब वो आएगी, इसका जो एक साइड है ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा पीसीबी के अंदर ग्राउंड है। ग्राउंड से कनेक्ट करने का जो मेन कारण है वो यह है कि इस पर जो हमारी पल्सेस निकलती हैं वो इस अकॉर्डिंग निकलती हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। पल्स निकलेंगी कितनी, तो पिन नंबर 27 से ड्राइव पल्सेस निकलेंगी 1.8 से 2.8 के बीच निकल सकती हैं और इस पर कोई फिक्स वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 28 से भी सेम पल्स निकलेगी 1.8 से 2.8 के बीच। अब देखिए, पिन नंबर 27 से ड्राइव पल्स निकलेगी 1.8 और 2.8 के बीच, जो कि हमारी 4.7K की रेजिस्टेंस से होती हुई एक सिरा तो जो है इसका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और जो दूसरा सिरा है वो हमारे यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और चारों का जो नंबर है वो है 547, BC 547 इसका नंबर है। इसके हमारे बेस पर आ जाएगा। अब इसके बेस पर जैसे ही हमारी पल्स आएगी तो इसका क्या होगा, एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो जाएगा। इसमें हमारे जितने भी ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं NPN है और सभी के जो एमीटर है वो ग्राउंड किए हुए हैं। देखिए ये शॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसे हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरा पिन नंबर 28 से पल्स निकलेगी R19 की लोकेशन पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4.7 का, इस पर आएगी और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगाई हुई है R6 जो कि 4.7 की है, इससे ग्राउंड हो जाएगा। इससे ग्राउंड करने का भी मेन कारण जो है वो वही है कि अगर किसी कारण से अधिक पल्स निकलती है तो वो ग्राउंड से कनेक्ट करके हम पल्स को दबा देंगे और जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम बेस पर दे देंगे ट्रांजिस्टर के। यहाँ पर देखिए R7 की लोकेशन पर लगी हुई थी रेजिस्टेंस और यहाँ पर R6 की लोकेशन पर, और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमारी सप्लाई जो है वो आ जाएगी और कलेक्टर टू एमीटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम रोकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी जो गलतफहमी होती है वो है हमारी ये कि ड्राइव पल्सेस जो जनरेट होती है वो इन चारों ट्रांजिस्टर की वजह से होती है, के कारण होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे ड्राइव पल्सेस जितनी बार इन्वर्टर में नहीं मिलती E2 मॉडल में, हम क्या करते हैं बार बार इन ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं, लेकिन ड्राइव पल्स नहीं सही होती और हमारा जो दिमाग है वो परेशान होता है। मॉसफेट को हम चेंज करते हैं, ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं, लेकिन ड्राइव पल्स ओके नहीं होती। तो अब देखिए मैं बताता हूँ कि ड्राइव पल्सेस मिलती कहाँ से हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हमारा 12 वोल्ट का है। पीसीबी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर हमारी बैटरी का ट्रांसफार्मर से वायर आती है और इसका हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। तो ये वही वाला पॉइंट है, इस पर हमारे 12 वोल्ट आते हैं। अब 12 वोल्ट आने के बाद इस पर हमारा D6 की लोकेशन पर एक डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर है 4007। देखिए यहाँ पर D6 की लोकेशन पर एक डायोड लगा हुआ है 4007। इससे हमारी ड्राइव पल्स जनरेट होती है। कैसे? सबसे पहले हमारी जो है इस पर 12 वोल्ट हमने इनपुट दिए तो 12 वोल्ट इस पर आउटपुट आएगी। आउटपुट आने के बाद 4 रजिस्टेंस हमारी लगी हुई हैं। कहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ R11, R10, R9, R8। देखिए कहाँ है पर है, तो ये है हमारी R11, R10, R9 और R8। पीसीबी के अंदर आप थोड़ा देख, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। R11, R10, R9 और R8। इसके अंदर अब मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कि कौन सी वैल्यू है। ये देखिए सबसे पहले हमारे जो 12 वोल्ट है वो आएंगे R11 की लोकेशन पर लगी हुई एक रेजिस्टेंस है जिसका जो वैल्यू है वो है 1.8 के। यहाँ से हमारी सीधी पल्स आएगी और सीधी आएगी, निकल जाएगी यहाँ से, और ये देखिए ट्रैक को फॉलो करते हैं, यहाँ पर ऐसे जाएगी और यहाँ पर जाती हुई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ और हमारे मॉसफेट के गेट पर ड्राइव पहुँच जाएगी। तो ड्राइव कहाँ से मिलेगी? 12 वोल्ट वाले पॉइंट से। यहाँ पर हमारे ड्राइव मिलेगी, इस वाले चैनल पर हमारी ड्राइव पहुँच चुकी है। अब देखिए दूसरी ड्राइव कहाँ से निकलेगी। दूसरी ड्राइव भी यहीं से निकलेगी। 12 वोल्ट के पॉइंट पर हमारे 12 वोल्ट आएंगे,
डायोड से होते हुए यहाँ पर 12 वोल्ट आ गए। अब ये देखिए ये वाला जो ट्रैक है वो R9 की लोकेशन पर लगी हुई एक रजिस्टेंस पर जाएगी जो कि 1.2K की है। यहाँ से हमारे देखिए इस ट्रैक को फॉलो करते हैं, ऐसे जाएगा इस तरह होता हुआ, और यहाँ पर जो है R91 की लोकेशन पर एक रजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ से होते हुए हमारे जो है ट्रांजिस्टर के मतलब मॉसफेट के गेट पर सप्लाई मिल जाएगी। और यहाँ पर R59 की लोकेशन पर लगी हुई है, यहाँ पर R91 की लोकेशन पर लगी हुई है। इस तरह जो है ड्राइव वोल्ट हमारी जनरेट होगी वो होगी 12 वोल्ट वाले पॉइंट से। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर से हमारी पल्स निकलेगी 27 और 28 नंबर पिन से। फिर मैंने आपको बताया कि जो पल्स है वो हमारी 12 वोल्ट वाले पॉइंट से जो पीसीबी के अंदर लगा हुआ है इससे जनरेट होगी। तो अब हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए क्या, कि यहाँ पर जो 4 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं इनका यूज क्या है। फिर देखिए पल्स हमारी माइक्रो कंट्रोलर ने जनरेट कर दी, 12 वोल्ट से मॉसफेट पर पहुंच गई, तो हमारे ट्रांजिस्टरों का यूज क्या है। तो देखिए यूज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर हम R10 की लोकेशन पर मतलब R11 और R9 की लोकेशन पर जो रजिस्टेंस है 1.8K की, इनसे वोल्टेज ड्रॉप कर कर हम मॉसफेट के गेट पर दे देंगे, पल्स जनरेट हो जाएगी, माइक्रो कंट्रोलर से पल्स निकलेगी, ट्रांजिस्टर के बेस पर आ गई। अब होगा क्या, जैसे ही हमारी बैटरी कम या ज़्यादा चार्ज होगी, मान लीजिए हमारी बैटरी 11 वोल्ट है, उसके बाद बैटरी चार्ज हुई 14 वोल्ट पहुंच गई, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो ड्राइव वोल्ट हैं वो जैसे हमारे 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट के बीच है अब जब हमारे ट्रांजिस्टर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिस्टर हटा देंगे तो ये ड्राइव वोल्ट हमारे 6 वोल्ट, 7 वोल्ट और कभी कभी जब बैटरी लो होगी तो 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट इस तरह से बनेंगे। अगर लो होगी तो ड्राइव वोल्ट कम बनेंगे, बैटरी चार्ज होगी तो ड्राइव वोल्ट अधिक बनेंगे। इसी को देखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। इन ट्रांजिस्टर का जो काम है वो है हमारी ड्राइव वोल्ट को रेगुलेट करना, ना कि जनरेट करना। अब देखिए दूसरे तो और हम देखें कि साइन वेव के अंदर, साइन वेव जो हमारी पीसीबी हैं इसके अंदर यहाँ पर 83202 आईसी यूज की गई है जो कि पूरी ड्राइव वोल्ट को अपने आप एडजस्ट करती है, जनरेट करती है और मॉसफेट तक पहुँचाती है। लेकिन A2 प्लस की पीसीबी के अंदर किसी भी तरह की कोई आईसी नहीं यूज की गई है, सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर से पल्स निकली, मॉसफेट पर पहुंच गई। तो इसमें हमने ड्राइव वोल्ट को हम कहें कि रेगुलेट करने के लिए ट्रांजिस्टरों का यूज किया है। तो किस तरह से देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि 12 वोल्ट से ड्राइव बनने के बाद R11 पर आई, R11 से बनने के बाद ये जो है हमारे मॉसफेट के गेट पर पहुंच गई। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो क्या कि हमारे ट्रांजिस्टर जो कि BC 547 यहाँ पर लगा हुआ है, ड्राइव वोल्ट जब यहाँ से जा रही है तो इसके कलेक्टर्स का एक जो पॉइंट है वो हमारे ड्राइव वोल्ट पर कनेक्ट है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए इस पर जब कनेक्ट है तो इसमें क्या है, सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आई, 4.7K की रेजिस्टेंस से हमने इसे ड्रॉप किया और इसके वोल्टेज बेस पर हमने सप्लाई पहुंचा दी। सप्लाई जैसे ही हमने पहुंचा दी तो ट्रांजिस्टर क्या है हमारा ऑन हो गया। जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो कलेक्टर टू एमिटर ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो गया। और माइक्रोटेक के इन्वर्टर E2 प्लस के अंदर जो गौर करने की बात वो है वो ये है कि प्रत्येक ट्रांजिस्टर जो कि इसके अंदर 547 या फिर CN100 लगा हुआ है, इसका जो एमीटर है हमने ग्राउंड किया हुआ है, इसका एमीटर हमने ग्राउंड किया हुआ है। इसी तरह से इसके अंदर जो हमने एमीटर है ग्राउंड कर रखा है। जैसे ही हमने इसके अंदर सप्लाई दी, ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हुआ, कलेक्टर टू एमीटर जो है हमारी सप्लाई वो शॉर्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कलेक्टर पर हमारा ग्राउंड मिलने लगा, ग्राउंड मिला, वोल्टेज जो है हमारे ड्रॉप हो गए। अब ये जो वोल्टेज हमने ड्रॉप किए हैं कलेक्टर से अगले ट्रांजिस्टर के हमने बेस पर पहुँचा दिए। जैसे ही इसके बेस पर हमने वोल्ट दिए तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर भी ऑन हो गया। ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो सेम प्रोसेस इस वाले ट्रांजिस्टर के साथ जो थी वो इसके साथ हुई। क्या कि इसके जो एमीटर से
हमने ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड जो है कलेक्टर के साथ शॉर्ट हो गया। अब देखिए कलेक्टर के साथ शॉर्ट हुआ, अब ये कलेक्टर हमारा कनेक्ट है मोसफेट के गेट पर। जब इसके मोसफेट के गेट पर ये कनेक्ट है पीस, तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होंगे। क्या होंगे? ड्रॉप। और ड्रॉप किस अकॉर्डिंग होंगे? तो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 27 के अकॉर्डिंग। जिस हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 27 चाहेगी, उस हिसाब से मोसफेट की गेट पर हमें पल्स देखने को मिलेगी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वाला चैनल काम करता है। सबसे पहले 12 वोल्ट से हमारी पल्स जो है मोसफेट के गेट पर पहुंच गई। मोसफेट के गेट पर पल्स कम ज़्यादा ना हो तो हमने 2 ट्रांजिस्टर यूज कर लिया 547। पिन नंबर 27 से हमने BC 547 के बेस पर हमने सप्लाई दी। बेस पर जब हमने सप्लाई दी तो एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो गया। कलेक्टर के शॉर्ट होने के बाद जो वोल्टेज हमें मिले, हमने पिन BC 547 के बेस पर दे दिए। बेस पर जब हमने दिए तो एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हुआ। कलेक्टर से जो शॉर्ट हुआ वही हमारे ड्राइव उसने रेगुलेट कर ली। सेम प्रोसेस इस वाली के साथ है, हम देखते हैं। पिन नंबर 28 से हमारी पल्स निकली, BC 47 के बेस पर गई। बेस पर जब गई तो कलेक्टर टू एमीटर शॉर्ट हुआ। अब जो यहाँ पर शॉर्ट हुआ भाई हमने उठाकर जो वोल्टेज है वो इस वाले BC 547 जो के यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए इसके बेस पर सप्लाई दे दी। बेस पर सप्लाई देने के बाद कलेक्टर टू एमीटर शॉर्ट हुआ। कलेक्टर टू एमीटर जैसे ही शॉर्ट हुआ हमने इस वाले के ट्रांजिस्टर के बेस पर दी। इस वाले के जैसे ही शॉर्ट हुआ तो कलेक्टर से जो है ड्राइव पल्सेज जो कि R9 से निकली थी, ये देखिए यहाँ पर आप आगे देखेंगे, और इसके जो कलेक्टर से निकलेगी, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलेगी। आगे जाकर ये दोनों सप्लाई जो है यहाँ पर मिल गई हैं और ये सीधी हमारी कहाँ गई? यहाँ पर देखिए, यहाँ से होते हुए R680 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से होती हुई सीधी मोसफेट के गेट पर पहुँच गई। तो इन ट्रांजिस्टर का यूज केवल हमने इसलिए किया है ताकि जो है हम ड्राइव पल्स को रेगुलेट कर सके। जबकि हम डायग्राम की सहायता से देखें तो जो ड्राइव पल्सेज बनी है वो 12 वोल्ट वाले प्रिंट से ही बनी है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम BC 547 भी चेक कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं, मोसफेट भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गेट पर जो हमने रेजिस्टेंस यूज की हैं वो 100 ओम की हैं, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और हम यूज करते हैं जो कि होती है हमारी 100K की। इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि गेट पर फाइनली जो हमारी ड्राइव पल्सेज बनती हैं वो जितनी भी ड्राइव पल्सेज हमारी आवश्यकता से बाहर की होती है उसे हम ग्राउंड कर कर वो ड्राइव पल्स को दबा दें और मोसफेट जो है ठीक से स्विचिंग कर सके। इसलिए हम 100K की रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमने इसके मोसफेट भी चेंज कर दिए, सारी रेजिस्टेंस चेक कर ली, और यहाँ पर जो BC 547 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इन्हें भी चेक कर लिया, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब इन्वर्टर के अंदर ड्राइव पल्सेज जनरेट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है, ये भी हमारा BC 547 है, BC 547। ठीक इसी तरह से एक ट्रांजिस्टर हमारा दूसरी साइड भी देखिए, दूसरा ट्रांजिस्टर इधर लगा हुआ है। जब आपको ड्राइव पल्सेज ओके ना हो तो इन दोनों को बाहर निकालना है, और अगर आपका ये इधर वाला सारे कंपोनेंट ठीक हैं तो ये हमारी ड्राइव पल्सेज बिल्कुल ओके हो जाएगी ना बाहर निकालने के साथ ही। आपको ट्रांसफार्मर के वायर कनेक्ट करने हैं, आपकी आउटपुट भी बाहर, आउटपुट मतलब ठीक आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को नया लगा देना है। नया लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या है कि ये वाले ट्रांजिस्टर भी हमारे ठीक होते हैं, ये वाले भी ठीक होते हैं। तो इसमें आपको देखना क्या है, ये देखिए R10 और R8 की लोकेशन पर हमारी 10K की 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है। अधिकतर केस में देखा जाता है कि ये वाली रेजिस्टेंस ही हमारी ओपन हो जाती हैं। तो आपको इन दोनों को चेक कर लेना है। इसके साथ ही एक जो अजीब फॉल्ट आता है वो ये है कि ड्राइव पल्सेज बिल्कुल ओके होंगी, सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल ओके होंगे, लेकिन जैसे ही हम इस पर ड्रेन वायर कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर में बहुत तेज़ हमिंग नॉइस आएगी, और अगर आपने मतलब इन्वर्टर ऑन ऑफ नहीं किया तो मोसफेट शॉर्ट हो जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, वो प्रॉब्लम भी इन दोनों ट्रांजिस्टर से ही आती है,
और एक हमारा जो ये डायोड लगा हुआ है इससे आती है। कैसे? इसमें से कोई सा एक ट्रांजिस्टर क्या करेगा, जैसे ही इसका काम करने का नंबर आएगा रेगुलेट करने का, वैसे ही अपना काम छोड़ देगा और ड्राई पल्सेज को जो है बिल्कुल ड्रॉप कर देगा। तो आपको इन दोनों को बाहर निकाल देना है। इस दोनों को बाहर निकालने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो यहाँ पर एक D6 की लोकेशन पर डायोड लगा हुआ है पीसीबी के अंदर, जो कि यहाँ पर है, देखिए ये वाला। इसको आपको चेंज कर देना है बिना चेक किए। प्रॉब्लम जो है बिल्कुल 100% सोल्व हो जाएगी। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो सब बताया है जो कि आप कहीं पैसे देकर भी नहीं सीख सकते। तो वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर आपको इस डायग्राम से जुड़ी हुई या A2+ से जुड़ी हुई स्क्वायर वेव में ड्राई पल्सेज में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी। अब समझते हैं यहाँ पर डायोड और लगे हुए हैं और ये वाला डिपार्टमेंट और बनाया हुआ है, ये क्या काम करता है। तो देखिए इसकी हीट सिंक पर जो है इस पर और इस पर हमारी AC वोल्ट जनरेट होती हैं। AC वोल्ट जनरेट होती हैं तो AC वोल्ट में भी थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, मतलब इस पर थोड़ी सी ज़्यादा बनती हैं, इस पर कम बनती है, या फिर दोनों पर इक्वल बनती हैं लेकिन अधिक बनती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर D13 और D14 की लोकेशन पर 2 डायोड यूज किए हैं यहाँ पर, और इन डायोड का जो एनोड है वो हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है और एक कैपेसिटर यूज किया है 50 वोल्ट 470 म्यूएफ का। यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर है 50 वोल्ट 470 म्यूएफ का, ये कैपेसिटर हमने यूज किया है। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो हमने सीधा जो है 12 वोल्ट जो हमारी सप्लाई पीसीबी के अंदर है यहाँ पर इस पर कनेक्ट कर दिया है। तो इससे होगा क्या, जैसे ही हमारी AC वोल्ट थोड़ी अधिक बनेंगी या डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, सीधी हमारी जो डिस्टरबेंस है वो 12 वोल्ट पर पहुंच जाएगी बैटरी के अंदर। इन्वर्टर हमारा बिल्कुल सेफ बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हमारे कुछ और दिक्कत आती है ड्राइव से जुड़ी हुई तो आपको क्या चेक करना है। ड्राइव बिल्कुल आपकी ठीक बननी है लेकिन AC वोल्ट जनरेट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर D3 की लोकेशन पर 4007 एक डायोड लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर इसके बीच वाले पॉइंट से, मोसफेट के बीच वाले पॉइंट से ये डायोड हमारा कनेक्ट है, जो ये कि यहाँ पर लगा हुआ है। और ये डायोड हमारा सीधा इसका जो कनेक्शन है वो क्या हुआ है, जो हमारी ड्राई पल्सेज है उससे। तो अगर आपकी AC वोल्ट जनरेट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, इस डायोड को चेक करना है। D22 की लोकेशन पर लगा हुआ है ये वाला डायोड, और इधर D23 की लोकेशन पर लगा हुआ है, ये देखिए। इन दोनों को आपको चेक कर देना है और आप मेरे अकॉर्डिंग तो इन्हें चेक ना कर सीधा चेंज कर दें, क्योंकि कई बार मल्टीमीटर जो है हमारे कंपोनेंट को ठीक दिखाता है लेकिन वास्तव में वो कंपोनेंट्स हमारे ख़राब हो चुके होते हैं। ऐसा हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो देखिए मैं आपको फिर से वही बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी ड्राइव से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ में परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करने में, तो बेझिझक कमेंट करना। और यहाँ तक वीडियो तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि ये डायग्राम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय इस डायग्राम को बनाने में लग गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 मोसफेट ही लिए हैं, लेकिन पीसीबी में आपको कहीं पर 4 मिलेंगे और कहीं पर 3 मिलेंगे। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी जो नोटबुक है इसके अंदर हमने बहुत सारे डायग्राम अभी बना रखे हैं, आगे आपको मिलेंगे। ये देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपसे हम कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। जो इलेक्ट्रीशियन फ्रेंड यूट्यूब पर, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, जो भी बताने से कतराते हैं हम आपको वो भी बता देंगे। थैंक यू।